कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा अंतर्यामी प्रभु उनके रूप के लिए विभिन्न साधनों को अपनाने वाले साधक थे। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सब यहाँ एकत्रित हैं। अभी हम लोगों ने कई चर्चाएं की, गुरु की महिमा, प्रभु की महिमा, अपनी महिमा, अहंकार की महिमा, सदगुरु की महिमा। अब बहुत थोड़ी सी 10-15 मिनट में जो प्रभु के जीवन का व्यवहार, इस अपने व्यवहार से हमें परमात्मा का अनुभव कैसे होगा, इस व्यवहार जगत में रहते हुए परमात्मा का अनुभव हम कैसे करें, इसी के साथ बस तो उसकी थोड़ा सा अभी कहना अपनी अनुभूतियों को, अनुभूति तो वही जो विचार को प्रकट, हर व्यक्ति, बस फर्क इतना है कि हर व्यक्ति अपनी प्रतीति का वर्णन करता है, जिसको अनुभव होता है उसकी अनुभूति का वर्णन। अनुभव होता है पीछे जाए, अनुभव पीछे, किसके पीछे? जो आपके सामने दृश्य है, हर पदार्थ दृश्य है, हर व्यक्ति दृश्य है, हर अहम दृश्य है, हर आधार दृश्य, उसके पीछे जाके जो हम महसूस करते हैं उसको अनुभूति कहते हैं। अनुभूति से ही विचार का जन्म होता है, उस विचार से ही जीवन का व्यवहार बनता है और जीवन के व्यवहार के परिणाम स्वरूप हमें अपने जीवन का आधार मिलता है और अपने आधार मिल जाने के बाद हमें समझ में आता है परमात्मा क्या है। अब तो सबसे पहला एक मंत्र बोल रहे हैं, उसी थोड़ी सी व्याख्या होगी। विचार किसे कहते हैं? विचार क्या है? दूसरों के विचारों को अपने ऊपर ओढ़ लेना विचार नहीं। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः इति बोधो भवेत् विद्या लब्धासौ विचारणा। फिर से बोला, आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः इति बोधो भवेत् विद्या लब्धासौ विचारणा। आत्मा का आभास, क्योंकि आत्मा कोई दृश्य नहीं, आत्मा कोई वस्तु नहीं, आत्मा कोई पदार्थ नहीं, आत्मा कोई अहंकार नहीं। तो आत्मा का आभास जगत में किस रूप में होता है? आत्मा का आभास इस जगत में जीव के रूप में होता है। अब जीव क्या है? जीव तो हमने दिखाई मैंने सुनाई नंबर रचिए। जीव क्या है? जीव का आभास अहम के रूप में और अहम का आभास मम के रूप में, और वो
जो मन है, अब वो मन ही हमें सर्वस्व दिखाई पड़ता है। इसके पीछे हम जा नहीं पाते। अगर हमारे जीवन में विचार की जागृति होगी, अगर विचार क्षमता उत्पन्न होगी, तब तो हम जान पाते हैं। अगर हमारे जीवन में विचार क्षमता उत्पन्न न हुई तो फिर ये बोध हमें नहीं होगा। क्या बोध कि हमारे जीवन का आधार क्या है? हमारे जीवन का आधार सत्य है। उस सत्य का बोध सत्य होकर ही जाना जाता है। सत्य का बोध सत्य होकर ही किया जा सकता है। आत्मा का आधार सत्य है, आत्मा का आधार नित्य है, आत्मा का आधार जीवन है। लेकिन हम तो रोज जीवन में पाते हैं कि हमारे विचार जो कुछ भी है, सब हमारे विचार विनाशी जगत को लेकर के हैं। हमारा विचार सत्योन्मुख नहीं है, हमारा विचार असत्योन्मुख है। हमारा विचार मानसिक प्रतीति को लेके है, हमारा विचार ऐंद्रिक सुखों को लेके है। लेकिन हमारा विचार सुखोन्मुख तो है, लेकिन सत्योन्मुख नहीं। ये यहां समस्या होती है। और सुख आनंद का प्रतिबिंब है, सुख आनंद का प्रतिबिंब है। सुख कोई स्थिर रहता नहीं, और सुख उसी का स्थिर रहता है जिसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। आनंद की अनुभूति जिसको हो जाती है, उसी को सुख की स्थिर प्रतीक रहती है। दुख में भी उसको सुख की स्थिर प्रतीक रहती है। पदार्थ जगत के इन क्षणभंगुर संयोगों में, संयोग और योग में, भोग और रोग में, अहंता और ममता में, इसमें सब में हमारी सुख की स्थिति तब स्थित रहती है, सुख की स्थिति जब हमें आनंद का अनुभव होता है। जब आनंद का स्रोत हमारे अंदर कहीं भी होता है तो सुख की प्रतीति हमारे जीवन में स्थिरता से, तब हम विपरीत परिस्थितियों में भी परमात्मा की कृपा का अनुभव करते हैं, और वहीं से अपने जीने का रास्ता, आगे बढ़ने का रास्ता हमें मिल जाता है। लेकिन जब तक हमें आनंद के अनुभूति नहीं हुई, ऐसा नहीं कि आनंद के अनुभूति हो जाए तो सुख की प्रतीति छूट जाए। सुख की प्रतीति जब तक छूटेगी जब मन छूटेगा, मन तब छूटेगा जब आपका सुख शरीर बनेगा, सुख से तब बनेगा जब आपकी परमात्मा में स्थिति बनेगी, परमात्मा में स्थिति तब बनेगी जब आपको आत्मज्ञान होगा, जब आपको आत्मज्ञान कब होगा, जब आपकी बुद्धि में विवेक होगा, जब आपको अनात्म वस्तु का बोध चलेगा। इतनी सीढ़ियां पार करनी बताओ। तो आत्मा का आभास जीव के रूप में होता है, जीव का आभास व्यक्त रूप से अहं के रूप में होता है, अहं का आभास मन के रूप में होता है। हमारी जो स्थिरता मन में बनी है, मानी मेरा जो भी मेरा है निश्चित वो हमसे भिन्न है, लेकिन वो हमसे भिन्न रहता है। जो भी हम मैं है, अपने मैं को जो हमने मन में घेर रखा है, निश्चित वो हमसे भिन्न लगता नहीं। अच्छा, जब तक हम लोग जीवित हैं तो क्या हम लोग अपने शरीर को भिन्न मानते हैं? भिन्न है और है भिन्न। कहिए तो भिन्न और अभिन्न दोनों है, लेकिन हमें अभिन्न की प्रतीति तो है, लेकिन हमें भिन्नता की प्रतीति नहीं है। क्योंकि आत्मा नित्य है, अनंत है, सत्य है, अखंड है, सबका आधार है, सब में है, और वो आत्मा का स्फुरण ही हम है, और हमारा स्फुरण ही हमारा अंग है, उसी का स्फुरण हमारा भाव है। कैसे भिन्न मान सकते? नहीं मान। लेकिन विचार करने पर ये बोध जागृत हो जाए, फिर विचार करने पर जो जिस विद्या का उदय जीवन में हो जाए, उस विद्या का लाभ विचार करने से होता है। हमारे में विचार क्षमता जागृत, विचार क्षमता की जागृत होने के मुख्य रूप से दो तथ्य हैं। हमारी विचार क्षमता की जागृत, एक तो दूसरे के विचारों, सारी दुनिया में विचार नाम से दूसरे के विचारों को दखल, स्वतः विचार करने का आधार हमारे पास है नहीं। सत्य आधार
करने का कहीं कोई हमें सारांश मिलता है। तो स्वतः विचार नहीं करते, दूसरे के विचारों को अपना विचार जहां तक मानते हैं तो वहां तक हम पराधीन है। वैचारिक स्तर से हम पराधीन है, मानसिक स्तर से हम पराधीन है, शारीरिक स्तर तो पराधीन है ही है। हमारा अहंकार कहाँ कहाँ पराधीन होता है, हम इस बात को समझ नहीं पाते। तो जब विचारना हमारी जागृत होती है, विचारना जागृत के लिए हमारे शरीर में जो स्वाधिष्ठान चक्र उसकी गति आवश्यक और पूर्णतः हमारे जीवन में मूलाधार चक्र सक्रिय है। अधिक मूलाधार चक्र सक्रिय होने के कारण जब उसमें थोड़ी हमारे ब्रह्मचर्य के द्वारा, हमारे स्थिर आसन के द्वारा, हमारी स्थिर गति के द्वारा जब उसमें स्थिति बनती है, जब उसकी शक्ति बढ़ती है, तो उस शक्ति से जो स्वाधिष्ठान चक्र पर टकराव होता है, जब वहां टक्कर मिलती तब विचार करने की क्षमता जाती। आप बहुत बड़े विचार, लेकिन वो जो क्षमता जागृत होती है, उस विचार के साथ अगर विवेक है तब तो अहंकार नहीं होगा। वरना आप देखो कैसे कैसे लोग हैं, विचार है, विचार करेंगे तो कितना ज्यादा अहंकार है। और जिस विचार के साथ जब हमारी अंतर की गति ऊपर बढ़ती है तो उसके साथ हमारा जो विवेक जागृत होता है, सत्य और असत्य का बोध जब जागृत होता है, तब हमारे विचार के साथ, विचार क्षमता के साथ अहंकार नहीं रहता, तब हमारी परमार्थ यात्रा सुगम होती है। परमार्थ यानी क्या? परमार्थ जिससे बड़ा कोई अर्थ नहीं, जिससे बड़ा कोई अर्थ नहीं। और परमार्थ को भगवान ने गीता में जो 12वें अध्याय में एक श्लोक कहा है, तो शायद परमार्थ की व्याख्या में कि ऐसे परमार्थ होता है, ऐसे परमार्थ की जागृति में भले वहां परमार्थ शब्द नहीं, लेकिन उसका भाव और उसका रहस्य वही है। याद करें, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय, निवस्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। ये परमात्मा तुम निरंतर मुझमें ही निवास करोगे, स्वार्थ से ऊपर हो जाओगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तब जब मुझमें मन लग जाएगा, मुझमें बुद्धि का निवेश हो जाएगा। अहम में बुद्धि का लग जाना समाधि है, अहम में बुद्धि का ठहर जाना समाधि है, और अहम में अहम का बुद्धि में विचार करना ध्यान है। अहम का विचार जब बुद्धि में होता है तो उससे ध्यान भ्रमित होता है, और उस अहम में जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है तो समाधि भ्रमित होती है, और समाधि के ऊपर हमें परमात्मा। जब हमारा मन स्वतः उसमें रम जाए, स्वतः लग जाए, हमारी बुद्धि स्वतः उसमें निवेश हो जाए, फिर हमें उसी परमात्मा का अनुभव होता है, जिस परमात्मा का अनुभव प्रकृति में रह करके अभी जो पहले वाक्य कहा कि आत्मा भाषस्य जीवन, तो आत्मा का आभास जीव के द्वारा होता है, जीव का आभास अहम के द्वारा होता है, और अहम का आभास मम के द्वारा। बस इतना ही। ये सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है, सबको मिलता प्यार है, राजा रंग सबको मिलता प्यार है, सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है, राजा रंग ये खुलाए कार है, राजा रंग ये खुलाए कार है। परमात्मा
सत्य विचार है, जिसका अहंकार है आता सत्य विचार है, अपने दरिया चंचल मन पर हो जाता अधिकार है, अपने दरिया चंचल मन पर हो जाता अधिकार है। यह सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है, यह सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा की दुखियों के एक लाल माल है, राजा की दुखियों के एक लाल माल है। तुम मुक्त मानव दोष मुक्त हो, सबसे दूर हो जाता है, तुम मानव दोष मुक्त हो, सबसे दूर हो जाता है। जो मन मुक्त है दुख के पथ में, जीवन दुख पाता है, जो मन मुक्त है दुख के पथ में, जीवन दुख पाता है। गुरुमुख जीवन धार है, गुरुमुख ही भगवान है, मनमुख जीवन धार है, गुरुमुख ही भगवान है। नहीं समझ पाता जैसा जैसे कृष्ण सरकार है, नहीं समझ पाता जैसा जैसे कृष्ण सरकार है। जय सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है, जय सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा की दुखियों के लिए बुलाए द्वार है, राजा की दुखियों के लिए बुलाए द्वार है। तुझे संगी निर्मोही निर्लोभी तत्वज्ञानी है, तुझे संगी निर्मोही निर्लोभी तत्वज्ञानी है। सबके संगी धन धन के लोभी मोही अभिमानी है, सबके संगी धन धन के लोभी मोही अभिमानी है। सबके संग विचार है, सबके संग विचार है, सबके संग विचार है, सबके संग विचार है। एक सभी को प्रिय होता है, एक भूमिका भार है, एक सभी को प्रिय होता है, एक भूमिका भार है। यह सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है, यह सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा की दुखियों के लिए बुलाए द्वार है, राजा की दुखियों के लिए बुलाए द्वार है। ज्ञान दुख तुमकी उपासना सारे दोष मिटाती है, ज्ञान दुख तुमकी उपासना सारे दोष मिटाती है। कहीं ज्ञान को कहीं भूलना आसना कहलाती है, कहीं ज्ञान को कहीं भूलना उपासना कहलाती है। उपासना ही सार है, इससे ही उद्धार है, उपासना ही सार है, इससे ही उद्धार है। पति गुरु कृपा से उनका का एक रहा विस्तार है, पति गुरु कृपा से उनका का एक रहा विस्तार है। जय सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है, जय सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा की दुखियों के लिए बुलाए द्वार है, राजा की दुखियों के लिए बुलाए द्वार है, राजा की दुखियों के लिए बुलाए द्वार है। एक और गुरु मंत्रों का सतत मनन। जीवन में अब हम लोग साधन क्या करें, ये साधन वाली बात है।
हमको खैर बहुत ही कम बोला, फिर भी सब कुछ बोला, लेकिन जीवन में हमें करना क्या चाहिए? व्यवहार जगत में जो भी व्यवहार में परमात्मा का अनुभव हो, हमारा व्यवहार जीवन बहुत सुंदरता है, हमारी को ऋषि दृष्टि प्राप्त हो, हमको हर चीज को देखने का सौभाग्य हो, हम देख पाए, हम किसी चीज को मान के न चले, हर चीज को मान के आप उसमें विचार नहीं करते। कहीं क्रोध को मान लिया तो क्रोध का ही जीवन में कितना बड़ा आविर्भाव, लोभ को मान लिया, लोभ का कितना बड़ा आविर्भाव, काम को मान लिया तो पूछो ना, सबसे गरीबी आ जाती है काम को मान लिया, सबसे गरीबे बने रहोगे तो पूर्ति नहीं होगी। अभिमान को मान लिया तो कहीं ऊंचे न बैठे, कहीं नीचे न बैठे, तो जितने भी ईश्वर विकार है हमने इनको मान के अपने में धारण कर दिया। ये इस चीज से हम कैसे अपने को निकाले, और अगर न निकाल पाए प्रभु की आराधना से निकाल सकते हैं, पूर्ण तत्व की आराधना से निकाल सकते हैं, जो सबसे पूर्ण तत्व है। पूर्ण तत्व है आत्मा, आत्मा का प्रसार हुआ बुद्धि में, फिर बना अहम, फिर मन के आकार जोड़े उत्साह में, फिर बना अहंकार। अब आगे आगे इंद्रियों में जो बड़ा आकार था वो छोटा आकार बड़े आकार से मिल करके पूर्ण सुखी होना चाहता है। ये अद्वैत विधान। अब इसमें जिसको रास्ता मिल जाए वही भाग्यशाली, वही सद्गुरु की कृपा। जीवन में ये आराधन हो, 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 अर्जुन में ये आराधन हो, जीवन में ये आराधन हो। अधिक अमीषा से श्रद्धा से, अधिक अमीषा से श्रद्धा से, गुरु मंत्रों का सतत मनन हो, गुरु मंत्रों का सतत मनन। एक बात हम समझ लीजिए, हमें भी थोड़े समय से बात पता लगी है कि कहते हैं गुरु का मंत्र कान में दिया जाए। आजकल कुछ लोग कहते हैं हम कोई कलयुग का गुरु के शिष्य नहीं, मान्यता है। और गुरु मंत्र अपने वो कान जो कर्मेंद्रिय है, वो आकाश तत्व की इंद्रिय है, आकाश तत्व का गुण है शब्द, शब्द का ग्रहण होता है कर्मेंद्रिय से। तो बाहर जब कोई भी शब्द जब बोला जाएगा तो उसका ग्रहण आप कहां से करेंगे? कान से। तो कान में और मंत्र वाली युक्ति, गुरु अपनी युक्ति जो बताएंगे तो आप कहां से वो चीज जाएगी आपके लिए? कान से जाएगी, नाक से जाएगी, कान से जाएगी। कान के अलावा और किसी इंद्रिय से तो आप शब्द का ग्रहण कर नहीं सकते। तो आकाश, शब्द और कर्मेंद्रिय, तीन का युग्म है। ये तीनों अगर एक का प्रयोग आप करेंगे तो तीनों चीजें आ जाएंगी। युग्म माने उसका जोड़ा। शब्द, कोई भी शब्द कहीं भी बोला जाए, चाहे अनाहत शब्द हो, चाहे अनाहत शब्द हो, चाहे आ शब्द हो, चाहे बाहर का प्राकृतिक शब्द हो और चाहे अंदर के अनाहत नाक का शब्द हो। अंदर के अनाहत नाक का शब्द जो कर्मेंद्रिय का अंतर्भाग है वो सुनता है, और बाहर के आ शब्द को बाहर का कर्ण का भाग सुनता है, और सुनता कान ही है। अब गुरु अपनी युक्ति कहां से सुनाएंगे, बताओ क्या? तो ये सब आप मान्यता छोड़ दीजिए। तो गुरु मंत्र कान में ही दिया जाता है, नाक में की बचा के हाथ बताओ। सीधी सी बात है, हम लोग विचार नहीं करते, समझ ही नहीं पाते आज तक। वो तो कान फूकने वाले लोग हैं, कब नाक फूके तुम्हारे काम। शब्द तो कान में ही सुनाया जाए, शब्द तो कान ही सुनेंगे। अब तुम कह रहे हो हमने गुरु मंत्र दिया पदार्थ की तरह, आकाश तत्व भी पदार्थ ही है, शब्द भी पदार्थ है, तो लेकिन उसको लेने का ढंग हाथ कर्मेंद्रिय नहीं है, कर्ण ज्ञानेंद्रिय है। कोई चीज समझ नहीं पाते, लेने का मतलब पदार्थ में कोई चीज दे तो आप मिले। हम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का एक साथ प्रयोग जानते हैं। हम जब मुंह शब्द कर्मेंद्रिय, जब मुंह जो बोलेगा मुंह कर्मेंद्रिय है,
तो उस कर्मेंद्री का ग्रहण ज्ञानेंद्री करेगी, और फिर जब ज्ञानेंद्री उसको सुनेगी तो वो उसको व्यक्त करेगी मुझसे। अब तो गुरु अपने युक्त अपना मंत्र कहाँ सुना और कोई जगह पर, तो गुरु का मंत्र काम से, गुरु का मंत्र जो गुरु देते हैं वो काम नहीं तो दे, इसलिए ये गलत धारणा हटा दीजिए, ऐसी कोई बात। ब्रह्म सत्य है जग मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है जग मिथ्या है, अहंकार मिथ्या का हो विनाश, मिथ्या का हो सेवा त्याग प्रेम के द्वारा, सेवा त्याग प्रेम के द्वारा होगी मन का शमन दमन, होगी मन का शमन दमन, जीवन में यह आराधन हो, जीवन में यह आराधन हो, अहम ज्ञान में सत्य पूर्ण है, अहम ज्ञान में सत्य पूर्ण है, ऊपर नाम रूप की माया, ऊपर नाम रूप की माया, नित्य स्वयं में परम तत्व का, नित्य स्वयं में परम तत्व का, बुद्धि योग द्वारा दर्शन हो, बुद्धि योग द्वारा दर्शन हो, जीवन में यह आराधन हो, जीवन में यह आराधन हो, ज्ञान दृष्टि तुलने पर जग में, ज्ञान दृष्टि तुलने पर जग में, अपना कुछ भी नहीं दिखता, अपना कुछ भी नहीं दिखता, बंधन से नित्य मुक्ति का, बंधन से नित्य मुक्ति का, ये असंगतारी साधन हो, ये असंगतारी साधन हो, जीवन में यह आराधन हो, जीवन में यह आराधन हो, सदा विनाशी ने अविनाशी, सदा विनाशी ने अविनाशी, विद्यमान है यह हम जाने, विद्यमान है यह हम जाने, ममता ममता झूठे साक्षी, ममता ममता झूठे साक्षी, सहज बोध में सतचित घन हो, सहज बोध में सतचित घन हो, जीवन में यह आराधन 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 हो, अनिग अभिलाषा से श्रद्धा से, अनिग अभिलाषा से श्रद्धा से, गुरु मंत्रों का सतत मनन, गुरु मंत्रों का सतत मनन, जीवन में यह आराधन हो, जीवन में यह आराधन हो, जीवन में यह आराधन हो, जीवन में यह आराधन हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।